Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi, and the topic which we are going to end up this topic, the plant tissues. So we are going to discuss today the topic which is the end of plant tissues. Basically it's compound tissues or complex tissues. As I have discussed previously, the tissues are divided or categorized into two classes or two categories: simple tissues, compound tissues. Simple tissues, we have discussed a lot about simple tissues. Simple tissues are further divided into meristematic and permanent tissue. Again, the permanent tissue is divided into epidermal tissue, ground tissue, spore tissue. Now we are going to discuss the compound tissues. We have discussed all about the simple tissues. बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ कंपाउंड टिश्यूज़. अब कंपाउंड टिश्यूज़ क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या है, रिसेंटली मैंने इसको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, बट अगेन आज इसको फिर डिफाइन कर लेते हैं. बेसिकली हम प्लांट टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं और प्लांट टिश्यूज़ में हम कंपाउंड टिश्यू को आज डिस्कस करेंगे. तो कंपाउंड टिश्यू विच में ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, basically ऐसी tissues, such tissues which are composed of more than one type of cells. कंपाउंड टिश्यूज़ में एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम कंपाउंड टिश्यूज़ बोलते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड टिश्यूज़ आर जाइलम एंड फ्लोएम. ये जो जाइलम एंड फ्लोएम को कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं. और बेसिकली द वेस्कुलर बंडल मीन्स अगर कहीं भी ये टर्म यूज़ होए तो ये स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि अगर वेस्कुलर बंडल, बास्कत हम स्टूडेंट से ऐसे भी पूछते हैं कि वेस्कुलर बंडल क्या है, डिफाइन द वेस्कुलर बंडल, और फंक्शन क्या है वेस्कुलर बंडल का. तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर वेस्कुलर बंडल की बात आती है तो इट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम. मोर ओवर अगर वेस्कुलर बंडल की बात आती है तो वेस्कुलर बंडल इज ओनली प्रेजेंट इन द वेस्कुलर प्लांट्स. तो हम देखते हैं बेसिकली फ्लोएम एंड जाइलम आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड टिश्यूज़ और कैटेगरीज हैं कंपाउंड टिश्यूज़ की. तो हम इसको देखते हैं कि बेसिकली क्या है, वन बाय वन देखते हैं हम इसको. फ्लोएम क्या है और जाइलम टिश्यू क्या है. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्लोएम की या फ्लोएम टिश्यू की, तो बेसिकली फ्लोएम टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर. प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स, और वहाँ जब लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है विच इज़ ग्लूकोज. उस ग्लूकोज को बेसिकली तो ये फोटोसिंथेसिस जो है वो एरियल पार्ट में हो रही होती है. प्लांट का एरियल पार्ट जो है वो कंडक्ट करता है फोटोसिंथेसिस, दैट आर लीव्स. तो लीव्स में फूड बनती है तो उसके बाद डेफिनेटली रिक्वायर्ड, तो वो थ्रू आउट द प्लांट बॉडी रिक्वायर्ड होती है. तो उसकी कंडक्शन के लिए जो टिश्यू प्रेजेंट होती है प्लांट बॉडी में, वेस्कुलर प्लांट्स में, दैट इज फ्लोएम टिश्यू. तो फ्लोएम टिश्यू इज अ टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ dissolved organic compound और फूड प्रिपेयर्ड बाय द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और ये कंडक्शन बेसिकली हो रही होती है फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स तक, एरियल पार्ट से या लीव्स से लेकर रूट्स तक ये कंडक्शन हो रही होती है. अब अगर हम इसके सेल्स की बात करें, अभी हमने जब डिफाइन किया कंपाउंड टिश्यू को तो हमने बात की है कि कंपाउंड टिश्यू जो है उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. तो फ्लोएम की बात अगर हम करें तो इसमें टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. एक कहते हैं हम कंपेनियन सेल्स, और दूसरा जो टाइप है वो है सीव ट्यूब सेल्स. तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या फंक्शन है. बेसिकली सीव ट्यूब सेल्स जो हैं इस तरीके से जो है वो सेल्स होते हैं, और उनकी जो एंड वॉल्स होते हैं, बेसिकली ये सेल्स डेफिनेटली प्लांट्स में है तो इसमें अंडरस्टूड सी बात है कि इसमें सेल वॉल्स भी होते हैं. तो जो इनके सेल वॉल्स हैं वो पोरस होती है, उसमें पोर्स होते हैं. तो ये जो सीव ट्यूब सेल्स जो हैं वो एक इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कह सकते हैं हम, या इस तरीके से इस पोजीशन में होते हैं कि वो लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं. डेफिनेटली ये पोरस है, ये मीन्स कि ये मैंने बनाया, अगर ये एंड वॉल्स हैं ये पोरस हैं तो ज़ाहिर कंडक्शन फिर इस तरीके से होगी ना, इस तरीके से इजीली इन पोर्स से जो है वो फूड या ऑर्गेनिक मैटर है वो पास कर सकेगा. अब कंपेनियन सेल्स हैं. कंपेनियन सेल्स नेम से ही जाहिर होता है कंपेनियन है, तो डेफिनेटली ये सीव ट्यूब सेल्स के लिए जो है वो हेल्पफुल हैं. किस सेंस में वो हम देखते हैं. कंपेनियन सेल्स बेसिकली प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं सीव ट्यूब सेल्स के लिए, इसका पहला फंक्शन. दूसरा फंक्शन ये
कि ये मेटाबॉलिज्म जो है वो कैरी आउट करते हैं सीव ट्यूब सेल्स के लिए और उसको रेगुलेट भी करते हैं। मोर ओवर कंपेनियन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत डेंस होता है, दैट इज़ फुल ऑफ मैनी न्यूक्लियाई एंड वैक्यूल्स एंड अदर ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फास्ट है, बहुत ज़्यादा जो है वो मेटाबॉलिज्म कैरी आउट किया जा रहा होता है एट फास्ट रेट, और जो मेटाबोलाइट्स हैं वो अपलोड किए जा रहे होते हैं सीव ट्यूब सेल्स में। तो ये इस तरीके से जो है वो हेल्प करता है सीव ट्यूब सेल्स की कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट कर रहा होता है, उसे कैरी आउट कर रहा होता है। So these are the two types of cells which are present in phloem tissue. और basically phloem tissue का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक मैटर या फूड जो प्लांट प्रिपेयर करता है, तो थ्रू आउट द प्लांट बॉडी उसकी कंडक्शन होती है फ्रॉम लीव्स और एरियल पार्ट्स टू द रूट्स। अब अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू की बात करें, दैट इज जाइलम टिश्यू। तो जाइलम की जब बात आएगी, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द एरियल पार्ट्स। सॉइल मीन सॉइल में डेफिनेटली रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो जाइलम टिश्यूज जो हैं दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, और फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी कंडक्शन कैरी आउट की जा रही होती है वाटर की एंड मिनरल्स की या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये किस तरीके से कैरी आउट किया जाता है, ये फंक्शन किस तरीके से ये कंडक्शन हो रही होती है। तो बेसिकली जाइलम इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड टिश्यू, तो डेफिनेटली देयर मे बी मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द जाइलम। तो अब हम देखते हैं कि वो दो टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टाइप्स कौन सी हैं सेल की। एक टाइप को हम कहते हैं ट्रैकिड्स और दूसरी को हम कहते हैं वेसल एलिमेंट्स और वेसल सेल्स। तो इसको दोनों तरीके से हम जो है नेम आउट कर सकते हैं। अब हम दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम वेसल एलिमेंट की बात करें या वेसल सेल्स की बात करें, तो बेसिकली जो जाइलम टिश्यू है उसके सेल्स जो हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। अब जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ की बात आती है, जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ की बात आती है, इट मींस लिग्निन यानी सेल वॉल में जो है वो लिग्निन प्रेजेंट होगा, और लिग्निन जो है बेसिकली वही कंपाउंड है जो प्लांट को वुडी स्ट्रक्चर देता है। तो जाइलम जो इसके सेल्स हैं, वेसल एलिमेंट है, ये ट्रैकिड्स हैं, ये सेकेंडरी जो है वो ग्रोथ शो करते हैं। इट मीन्स इसमें सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, तो डेफिनेटली वो लिग्निन की बनती है। लिग्निन जो है मेन उसका कंपोनेंट होता है। अब अगर ये वुडी होते हैं दोनों, तो इट मीन्स कि जब ये मेच्योरिटी पे पहुंचते हैं दोनों सेल्स, वेसल एलिमेंट एंड ट्रैकिड्स, दोनों सेल्स जब मेच्योरिटी पे पहुंचेंगे तो ये डेड होते हैं। तो लेकिन इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो डेड हो जाता है, लेकिन मेनली इनका फंक्शन डेफिनेटली कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स ही है, और ये अपना ये फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो हम ये देखते हैं अब इसका ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है इसमें फॉर्म होती है, बट जो इसके वेसल एलिमेंट की बात कर रही हूँ मैं, तो इसके जो एंड इसकी सेल वॉल्स होती हैं वो नहीं होती इस तरीके से, वो एब्सेंट होती हैं। तो ये जब एक दूसरे के ऊपर जब इस तरीके से बनते हैं या ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक तरीके से लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं लाइक दिस, जिसकी वजह से ये कंडक्शन ऑफ वाटर इजीली हो जाती है। ये ट्यूब्स बनाते हैं, डेफिनेटली नीचे ऊपर सेल्स होंगे। ये तो मैंने जस्ट जनरलाइज सी एक डायग्राम बनाई है। सेम अगर हम ट्रैकिड्स की बात करें तो डेफिनेटली उसमें भी अभी मैंने बताया सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ है तो मीन सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी तो मीन लिग्निन ऐड होगा तो इट मीन्स के सेल्स जो है वो डेड हो जाएंगे। तो ट्रैकिड्स जो हैं वो इस तरीके से सिलेंडर शेप जो सेल्स होते हैं लाइक दिस, और इनके जो एंड वॉल्स होते हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप किए होते हैं इस तरीके से, और इस वजह से ये भी लॉन्ग सिलेंडर से बनाते हैं, ट्यूब से बनाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन ऑफ वाटर और इनऑर्गेनिक मिनरल्स सॉल्ट्स इजीली हो जाती है लाइक दिस।
जाइलम टिश्यू का जो एक फंक्शन तो है कंडक्शन ऑफ वाटर, जो कि मैंने भी बताया कि बेसिक जो फंक्शन है ऑफ जाइलम टिश्यू इज द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड minerals, dissolved minerals from root to aerial parts of the plant. But the second function is to provide the protection and strength to the plant due to the presence of this woody structure, due to the presence of lignin. It plays an important role in the protection, in giving support, protection to the or shape to the plant. So woody structure जो है वो basically secondary growth की वजह से होता है. So ये कुछ points थे about the compound tissues and the types of compound tissues जो कि basically हैं phloem and xylem tissues. Hope the video will be informative for you. If you have any question, ambiguity, then write in comments. Please like and subscribe the video. Thank you so much.